हेलो बेटा, मैं किशन से बात कर सकता हूँ? जी बोल रहा हूँ। किशन, मैंने आपका ऐड देखा था बेटे, आपने शादी के लिए कोई ऐड दिया था। मैं आपसे हाँ हाँ जी हाँ जी। बेटे, मैं आपके पापा की भी उम्र में बड़ा हूँ, तो मैं खुल के पूछना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले तो ये कि मेरी भतीजी है, जिसको मैं समझता हूँ आपके लायक जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, हमारे तो बस काम होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बेटा क्या करते हो? जी मैं जॉब करता हूँ। बेटे देखो, हमेशा आदमी ये पूछता है कि क्या करते हो। मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, बुरा मत मानना, कि जो आप नहीं करते। मेरा मतलब अगर करते नहीं होगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। जी जी। बेटा, पान तो नहीं खाते ना? जी नहीं खाता हूँ। बेटा, सिगरेट तो नहीं पीते ना? जी नहीं जी नहीं। बेटा, डोप वोप तो नहीं मारते? सॉरी। बेटा, डोप तो नहीं मारते ना तुम? हर चीज क्लियर होनी चाहिए ना। मेरे को पूरी उम्मीद है नहीं मारते होगे बेटा। हेलो। जी जी नहीं नहीं। ये काम है, मैं तो कहता हूँ किसी को नहीं करना चाहिए बेटा, रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले। मैं पूछा बेटा, कोकेन का तो शौक नहीं है ना? बेटा, मैं क्या आपकी खामोशी को हाँ समझूं? कोकेन नहीं नहीं जी नहीं। बेटा, वैसे कब तक इरादा है शादी करने का? वो अंकल आप मेरी डैड से बात कर लीजिए। मैं बात कर लूँ? अच्छा बेटा, दो चार चीज और है जो बता दे। मुजरा तो नहीं देखते ना बेटे? मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं क्या? जी नहीं। स्ट्रिप्टीज? सॉरी। स्ट्रिप्टीज तो नहीं जाते ना? हाँ? हेलो। स्ट्रिप्टीज वो देखने जाते तो नहीं है ना? कोई ऐसा शौक तो नहीं जैसे कॉल कर लिया ये? अरे तू आवाज कम कर यार, फोन पे कोई है। जी। स्ट्रिप्टीज तो नहीं जाते ना बेटे? क्योंकि हर चीज क्लियर होनी चाहिए ना। हेलो। मेरे ख्याल से मैं आपकी खामोशी को हाँ समझ लूं क्या? अब बोल कौन रहा है? बेटे, मैंने ऐड देखा था आपका पेपर में, मैं सर बात कर लूं। मैं ये पूछा इन चीजों में से कुछ करते तो नहीं है ना? मैं कोई गलत थोड़ी पूछ रहा हूँ। मैट्रिमोनियल का ऐड देखा था तूने या का ऐड देखा था? कैसे ढूंढ रहा है? बकवास क्यों कर रहे हो? मैंने कोई गलत बोला है? नहीं बोली जा रहा है। बोली जा रहा है। बकवास मतलब नहीं तो थाईलैंड से खोल रखा है यहाँ पे, समझा हुआ है? बदतमीज बकवास कर रहा है। दिल्ली का डॉन नवेद जब बात करता है तो ये सारी चीजें इंक्वायरी करनी पड़ती है ना। अब एक चीज और बताओ बेटे, रात में तुम ये वो तो नहीं, मेरा मतलब ओके थैंक यू। हेलो। हेलो। नाराज हो गए सर आप? नहीं सर मैंने मुर्गा बनाया आपका, एंड आई एम सो सॉरी अगर आपको थोड़ा सा भी हर्ट हुआ है। हंसने में बोलने में क्या जाता है, लेकिन तो यहाँ शादी का नहीं शादी का मुझे मालूम है तुम्हारी शादी होगी, और मुझे ये भी मालूम है। ये देखो, ये चीज क्लियर हो गई, तुम्हारा एक ऐड यहाँ भी हो गया, और कई लोगों ने सुन लिया जो तुम्हें चाहते होंगे, क्योंकि तुम पान भी नहीं खाते, सिगरेट भी नहीं पीते, डोप भी नहीं मारते, कोकेन भी नहीं लेते, मुजरा भी नहीं चाहते। कूल हाँ। कुकड़ू को। हेलो जी बोल रहे हैं जी, बताइए प्रोडक्शन से सर। बताइए। सर गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है? सर एक्चुअली वो सर मेरे को पता चला था आप सीरियल बना रहे हैं सर। आई हैव वर्किंग फॉर द सीरियल फॉर लास्ट 4 years। कौन बोल रहा है? सुमित सर, सुमित। तो सर मैंने आपको सोचा आपको फोन कर लूं सर। मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्शन में नहीं है। सर अभी मैं काम मेरी नहीं है, आप सब- थोड़ी सी बात सुनेंगे ना तो अभी कुछ हो नहीं रहा। आपको नंबर किसने सर जी ने नंबर दिया है मुझे आपका। अच्छा तो किस टाइप का काम किया सर आई हैव बीन वर्किंग सर। मैंने ना फैमिली जो सीरियल देखते हैं, फैमिली पारिवारिक सीरियल जितने होते हैं, फैमिली सीरियल सर 5 years मैंने काम किया उसमें। 5 years। क्या स्क्रिप्ट राइटिंग? नो सर, स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है सर। तो स्क्रीन पे थे? नहीं सर, स्क्रीन पे तो नहीं है, स्क्रीन पे तो नहीं है सर। तो फिर सर आपने फैमिली सीरियल देखे हैं टीवी में अभी जो? यार मैं बनाता हूँ। मैं आई एम मुझे सॉरी सर, क्या आई एम सॉरी पूछना है? सर, आई एम सॉरी सर। उसमें जितने ज्यादातर फैमिली सीरियल्स है ना, उसमें वो धूमताना नाना की आवाज आती है ना, वो मेरी है सर, धूमताना नाना। मैं आपको डेमो भी देता हूँ, मेरी कलीग भी है पार्वती, जरा डेमो दियो। तो वो तुम थी जो कल रात को मेरे पति से बात कर रही थी। राधा, तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सर मैंने कई सीरियल में आ भी किया है। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा दे। माँ जी आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। माँ जी, माँ जी। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा मार। तुम
मेरे पति को गंदी नजरों से देखती हो? मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था राधा तुम निकलोगी। तुमने अपने घर में रहकर किसी और के पति को गंदी नजर से देखा। सर एक सेकंड आप होल्ड मारना। पार्वती वो थे जो थोड़ा डरावना था पारिवारिक सीरियल में, वो वाला है। ये रात के अंधेरे में पायल किसकी छनक रही है? कौन है? कौन है वहाँ? माँ जी देखिए आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। वो आपको अभी दादी भी बोल रहे हैं। बोलो बेटा दादी। दादी। आखिरी लास्ट फाइनल डायलॉग मारे भैया आपको ये पता ही नहीं चला नवेद आपका मुर्गा बना रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? Oh God. Hello. Is that Monty? Yes. Monty, hi, I am Anvita. Okay. Are you a casting director, right? Yeah, I am. मुझे किसने बताया था आप अपनी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं? या कर तो रहा हूँ। आप कौन? आई एम अनविता, आई एम अ मॉडल। मैं इसमें इंटरेस्टेड थी अगर। ओके, तो आपने इससे पहले कभी काम किया है? या टूथपेस्ट के एड में, डीओ के एड। बट आपको पता है ना मैं कैसे फिल्में करता हूँ। मैंने एक ब्लाइंड लव मूवी की है, नॉटी जवानी सस्ता बाजार। अच्छा, आप अभी जो कास्टिंग कर रही हैं कौन से फिल्म के लिए? फिल्म है उसका नाम है बदन। एज क्या है तुम्हारी? 23। जो हमारी बेसिकली शूटिंग होती है तो वो डे और नाइट दोनों की होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार नाइट में। भैया जी अगर शूट पे आ जाए तो। तुम एक काम करो, भैया जी से बात करो, मैं किसी और को ले लेता हूँ। व्हाई आर यू? आप चिल्ला क्यों रहे? भैया जी शेयर ओनली, वो यही है। ऐसा कर लो फिर इन्हें बोल के तुम। एक सेकंड आप होल्ड करना। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ भाई मोंटी, अनविता का भाई बोल रहा हूँ भाई, इंस्पेक्टर धीरपाल। हाँ मोंटी नागपाल जी। हाँ कौन सी फिल्म में शूट कर रहा भाई? फिल्म के लिए बात हो रही थी, बड़ा अच्छा रोल है, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे को भी अच्छा लगेगा भाई, मैं जब तक अच्छा लगेगा मैं तो गोली मार दूं। मैं तो ऐसी हूँ, बहन से प्यार करता हूँ, मैं गोली मार देता हूँ अगर मेरे खिलाफ जाती है। नाम क्या फिल्म का? जी मेरी दीदी। बड़ी सोशल फिल्म है, इसमें हमने दिखाया है जो नारी जाति पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ कैसे उठ के खड़ी होती है हमारी बहन। अच्छा फिर नारी को सिर्फ गलत तरीके से नहीं, सिर्फ वो दीदी है, वो सबकी दीदी हैं। सर मैं एक फिल्म का सीन बताता हूँ आपको। रेलवे स्टेशन का सीन है, दीदी पहुंचती है और वहाँ पे सबको घेर लेती है और सब मर्द बोल रहे हैं दीदी माफ कर दो, दीदी माफ कर। दीदी बोलती है पहले झुको फिर माफ करूंगी। जी सर। ओके, जय हिंद। हेलो। हेलो कुणाल। कुणाल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, डू आई नो यू? बेटे ऐसे कैसे जानोगे, मैं शिवानी का चाचा लगता हूँ। योर फियांसे। हाय अंकल, हाउ यू डूइंग टुडे? मैं ठीक हूँ। कुणाल कनाडा में कहाँ रहते हो आप एग्जैक्टली? ऑरलैंडो स्ट्रीट करके है, तो पता है ऑरलैंडो कहाँ है? नो मैं अब कभी गया नहीं हूँ। मैं कनाडा से थोड़ा पहले तक गया हुआ हूँ। वेरी ठीक है। मैं रामपुर तक गया था। अच्छा बेटे काम ये था, कुछ मंगाना था वहाँ से। अगर अंकल जी जरूर बोलिए। तेरी यहाँ पे चाची है, वो परेस बोल रही है। परेस वहाँ पे ना पैनासोनिक की वो भारी वाली परेस होती है। आई थिंक इंडिया में भी अच्छी प्रेस मिल जाती है। वो बात है ही नहीं बेटे। वो सारे घर वाले बड़े बेचैन थे कुणाल से बात करें। आ जाओ। हाय कुणाल, कब आ रहे हो? आंटी जी 15 दिन बाद। वो प्रेस तो लिख ही लो आप अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। कनाडा में फर वाले कोट होते हैं ना, ओवरकोट, वो 3 रख लो बेटे, अगर फर वाले ओवरकोट जो होते हैं। आंटी एक्चुअली आई नो यू नो दैट पालिका बाजार तो दिल्ली में, वहाँ पे काफी अच्छी मिल जाएंगी। क्वालिटी नहीं है बेटे, वो क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। कुणाल भैया से बात कर ले, देख कनाडा में अभी। हेलो कुणाल भैया। हाँ बिट्टू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बिट्टू भैया इफ यू डोंट माइंड, आप वहाँ से मेरे लिए एक तो ये लेदर की जैकेट बनाना 3 गोल्डन। जनपद जा सकते हैं ना, वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है। वो क्वालिटी नहीं है कुणाल भैया, क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। सुनो कुणाल भैया आए लाइन पे। सर आपको एयरपोर्ट लेने हम आऊंगा। अच्छा सर हमारे लिए एक ओमेगा का गोल्डन गढ़ लिए आएंगे आप। हेलो। ठीक नहीं है ये जो सुन रहा हूँ मैं। मतलब तेरे पापा से जो मेरी बात हुई है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं करूंगा, बेटा ठीक नहीं है ये।
हाँ जी अंकल। पढ़ाई में दिल नहीं लगाओगे कैसे कामयाब बनोगे ये बताओ। और ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही नहीं बन गए हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कमलेश सुखेजा, इन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं। हाँ जी अंकल। ये बड़े बड़े लोग इन्होंने ऐसे ही नहीं पैसा कमा लिया और नाम कमा लिया। अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, कमलेश सुखेजा ऐसे ही नहीं बन गए, मेहनतें करी है इन्होंने। हाँ अंकल, वो तो मैं एक दिन लेट आया था खेल कूदने में। बेटे मैं मना नहीं कर रहा, खेल कूदने की इंडस्ट्री को देख लो। सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, बेकहम, कमलेश सुखेजा, इन्होंने मतलब कुछ मेहनतें करी है जब नाम कमाए हैं। शुरू से मेहनतें। अब सोचो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कमलेश सुखेजा, आप किसी का उठा के देख लो। पढ़ो जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पढ़ो इंदिरा गांधी के बारे में, पढ़ो कमलेश सुखेजा के बारे में। ये अंकल ये कमलेश सुखेजा कौन है? मतलब जवाहरलाल नेहरू पता है, महात्मा गांधी पता है, उसके साथ कमलेश सुखेजा। कमलेश सुखेजा बेटा हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ सर बढ़िया। हिस्ट्री में नहीं था कमलेश सुखेजा, समझा? पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट लेता है नहीं लेता है? हाँ वो थोड़ा। हाँ तो उसमें नहीं है कमलेश सुखेजा, किसी पार्टी में नहीं है, समझा? वहाँ भी नहीं है कमलेश सुखेजा। पूछा मतलब स्पोर्ट्स का जरा सा भी शौक नहीं है तेरे को? हाँ है सर, आईपीएल देखता हूँ। इसीलिए तो उसी में लगा रहा था। कमलेश सुखेजा कैसे पता चलेगा? वहाँ नहीं है कमलेश सुखेजा। वहाँ भी नहीं है। रेडियो सुनता है? हाँ सर रेडियो सुनता हाँ तो रेडियो मिर्ची पे भी नहीं मिलता कमलेश सुखेजा, क्योंकि रेडियो मिर्ची पे तो नवेद मिलता है और वो खुद परेशान है, हम तो खुद परेशान है। कमलेश सुखेजा, एक सेकेंड गूगल करता हूँ कमलेश सुखेजा। वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। कमलेश सुखेजा कौन है? मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से। मैं तो फोन करता हूँ लोगों को और प्रैंक कॉल करता हूँ उनके साथ, बट कसम से मुझे नहीं मालूम कमलेश सुखेजा कौन है। हम पता करेंगे हम जल्दी पता करेंगे और आपको बताएंगे कमलेश सुखेजा कौन है। .com से बोल रही हो? जी सर, हमें हेल्प यू। भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ में कि भैंसा मत बेचियो? भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बतावें? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का भैंसा। सर ऐसा कीजिए आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए फिर। एक ही चीज बेच सकें, कई सारी बेच सकें? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे, पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काय की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी ठर रहा है। एक काम कर सको? जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजो उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँ। चुप चुप। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप। अरे चुप हो जा, काम नहीं होता क्या तुम्हारे पास? सुबह से वेरी गुड मॉर्निंग क्या हो गया? सर आप मेरी अगर बात सुन लेंगे तो अरे तेरे को सुबह से मैं ही मिला हूँ क्या? रुक। अगर आप मेरे को सिर्फ 5 अबे तू मेरी बात सुन, पहले ये बता जहाँ तू बैठा है वहाँ तुझे किसने बोला था काम करने के लिए? सुबह सुबह परेशान करते हैं तुम लोगों को। कौन बोल रहा है बता, कौन बोल रहा है बता? सर सरिता विहार थाने का एसएचओ बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चोरी हुई है तो हम कई लोगों से पता कर रहे हैं कि वो रात में कर क्या रहे थे। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे यही कह रहा था, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सर पहले क्या कह रहे थे आप इससे? वो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था एक्चुअली, इसलिए
चोरी कहाँ पर हुई है सर? ये पॉकेट सी में चोरी हुई है, उसमें हमने कई लोगों के बयान लिए हैं सर। अच्छा अच्छा, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? सो रहा था उस समय। अब आप कभी आइए, चाय वाय पीते हैं सर, बैठिए आप, थोड़ा वक्त निकालिए। मेरे को पता चल गया कैसे सर अब एक झटका और लगेगा। मैं तो SHO भी नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब आपको रिमांड पे लिया जाएगा सर। हेलो, ये जो वो नहीं होते हैं कुछ लोग जिनको शादी का शौक होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें से जो मतलब कर लेते हैं, जो कर लेते हैं, घरों में शादी होती है उनका मुर्गा बना रहे हैं सिर्फ सुनिए। हेलो, ये चड्डा जी, चड्डा जी, आई एम सो हैप्पी, यू नो चड्डा जी, मैं आपके शादी में परसों आए थे हम लोग, बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत बढ़िया खाना। बढ़िया। कौन? मैं भास्कर बोल रहा हूँ। मैं अब आपको सही से याद भी नहीं होगा भाई, शादी में इतने लोग आते हैं तो कहाँ किसी को याद रखता है। लेकिन एक बात बताऊँ, आपने जो स्टार्टर में मछली लगी थी ना, उसका लोगों ने बड़ा मिसयूज किया है। खानी एक पीस है, 4 उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, शादी ब्याह में चलता ही रहता है, बट चलो मजा आया ना, बस वही हमारे को वो है। मेरे को समझ अभी भी थोड़ा सा ना, मतलब हल्का सा कौन। मैं आपको कैसे बताऊँ, सरिता विहार में आपने ये कार्ड हमारे यहाँ भी आया था। अब 2500 लोगों को बुला रहे हो, कहाँ आपको याद रहता है? बाय द वे शादी बड़ी सही थी यार। आप यकीन करना, जब खाना शुरू हुआ है ना, सारे खाने के पीछे भागे। मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, ये बारिश ना हो जाए, शादी आराम से हो जाए। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते। नहीं, लेकिन अच्छा इंतजाम रखा है आपने। बताइए। अच्छा, मैं आपको जो एक दूसरा रीजन भी था, वो जिसलिए फोन किया था वो बताना चाह रहा था आपको थोड़ा। बताइए। जब हम आपकी शादी में आए थे ना, तो एनवलप भी मैंने दिया था भाई। अब एनवलप देना होता है सबको, तो एनवलप मैंने आपको दिया था। अच्छा है, तो हमको देने थे 1000 रुपए। वो गलती से मेरी वाइफ ने मेरे को याद दिलाया, मेरे को कहती है आपने 1500 डाल दिए, 500 का नोट फालतू चला गया था उस एनवलप में, समझे आप? तो वैसे मेरे को तो नहीं, मेरे को याद है, हमारी इंटेंशन 1000 की थी। हमने कहा चलो 1000 दे दो, खत्म करो, लेकिन 500 चले गए वापस। तो 500 मैंने, वाइफ ने भी कहा आपने पक्का दिए, मेरे को भी याद आ गया। तो वो 500 अगर वापस नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कभी लग रहा है, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। अरे पैसे आपने दिए कि मैंने दिए? ऐसा कुछ हुआ है? दिए है ना मैंने 500 फालतू, आप दो उसमें से वापस कर दो। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब नहीं थे उसमें। यार बकवास कर रहा है 500 फालतू मैंने दिए है हरे वाले लिफाफे में यार, फिर कह रहा है 15 एनवेलप थे ग्रीन कलर के, मुझे कैसे याद होगा? वो मैं सारे एनवेलप नहीं बोल रहा, जिसमें 500 फालतू से वो ग्रीन एनवेलप आपको तो खुद लग गया होगा। जैसे एनवेलप खोला हुआ आपने कहा होगा 500 फालतू, तो जब भी फोन कर देना चाहिए था आपको। दे दो मेरे को पैसे वापस, ठीक है? आप आए ना, खाना खाया, अब वापस चले गए, अब छोड़ो। अब क्या छोड़ो कैसे? छोड़ो 500 फालतू गए, पैसे वापस दे। अरे वापस क्यों नहीं दे रहा? एक बात सुन ले, खाना जो खाया ना तेरी शादी में, घर आके देखा 750 रुपए बनते जितनी चीजें खाई हैं, फिर भी फालतू दे रहे हैं। मेरी वाइफ ने बैठ के एक एनवेलप देखा है, किसी 10 रुपए फालतू नहीं दिए। तो मैं जिम्मेदार हूँ। और सुन ले, कितने लगा रहे तू? मैं चल 1000 दिए, मैं 800 लगा रहा हूँ। 2 रायते मारे हैं मेरी और मेरी वाइफ ने, 2 रायते मारे हैं। चल तू 15 रुपए का रायता लगा ले, ठीक है? 15 रुपए कौन सा रायता आता है? कितने का लगा रहा है रायता? कम से कम 70 रुपए का रायता होता है। 70 बकवास मत कर, 500 फालतू है वो दे। सर मोहब्बत खत्म हो जाती है पैसे के आगे, ये बड़ा अफसोस होता है मुझे। थैंक यू सो मच। रायता पीजिए और शादियां करिए कुकुड़ों को इनकी तरफ से। हेलो, ये जनरल स्टोर? हाँ, जनरल स्टोर से बोल रहा हूँ। नहीं भाई साहब, एक बात बताइए, ये आपको अगर कोई वादा करते हो यार, उसको कम से कम पूरा किया करो ना आप। तो क्या हुआ? नहीं, मैं आपको परेशानी बताता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले आपके स्टोर पे आया था, मैं अपने बेटे को लेके आया था। 8 साल का मेरा बेटा है। हाँ, तो मैंने आपसे घड़ी ली थी, आपको याद है? घड़ी ली थी मैंने। 50 आदमी आते हैं यहाँ, तो बताओ। नहीं, तो मैं उनमें से एक हूँ। जब मैं घड़ी ले रहा था, मैं वाटर की भी बात हुई थी भाई, घड़ी के क्या क्या फीचर है। आपने कहा था उससे निश्चिंत रहो वाटर से। आप ये आपका बेटा ये घड़ी पहन के स्विमिंग भी कर लेगा, ये कहा था आपने? नहीं, आपने कहा था कि नहीं कहा था? कल कहा तो कल मैं इसको स्विमिंग पूल लेके गया हूँ मैं। अच्छा, ये पहन के स्विमिंग नहीं कर पा रहा है ये। मैं गारंटी दे रहा हूँ उसमें पहन के स्विमिंग बिल्कुल कर सकता है। नहीं कर सकता ना, मैं पागल हूँ जो बता रहा हूँ आपको। ऐसे कैसे नहीं कर नहीं, तो ऐसे नहीं कर सकता। 3 बार मैंने घड़ी पहनाई है उसको,
हाँ लेके जाते हैं यहाँ से बाहर। आप सही कर, मैंने घड़ी पहनाई है उसको, मैंने कहा बंटी कूद स्विमिंग पूल में वो। ऐसे कैसे नहीं कर सकता? अरे यार मेरी बात सुनेगा भाई, सुनो, मैंने उससे कहा बंटी घड़ी पहन और कूद जा, वो कूदा स्विमिंग पूल में गुट 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 अंदर, पानी में अंदर, तैर ही नहीं पा रहा है वो। आपके बेटे को तैरना नहीं आता क्या? तैरना कहाँ आता है, इसीलिए तो ली थी, आपने कहा था ये पहन के तैर सकते हैं। अच्छा, उसको तैरना नहीं आता? तैरना नहीं आता ना, पहले मैंने आपको बताया था, आपने कहा था पहन के तैर सकते हैं। तो फिर क्या घंटा करेगा? अरे यार बदतमीज से बात। हेलो, प्रिय ग्राहक, आपको ये सूचित किया जाता है अगले माह की 1 तारीख से एक सेल्फी लेने पर 50 पैसे कटेंगे। डियर कस्टमर, प्लीज नोट 50 पैसे पर सेल्फी will be deducted from your account from 1st of August 2015। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 981654 पे संपर्क करें। अभी संपर्क करने पर ये सेवा नहीं शुरू होगी। वेरी गुड इवनिंग में आपका स्वागत है, मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? राकेश बोल रहा हूँ मैडम, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? से क्या लगा रखा सेल्फियों का मैसेज भेजा कि सेल्फियों के पैसे कटेंगे? काय को कटेंगे? मैडम ये मेरी तरफ से नहीं है, ये तो कंपनी की तरफ से है। काय की कंपनी? कैसी कंपनी? हमें बर्बाद करेगा सेल्फियां खींचने में, तुम्हारा हरज है कोई? है? मैडम आप चिंता क्यों कर रही हैं? महीने की शुरुआत में 5 सेल्फी तो फ्री हैं मैडम, इसमें मतलब 5 सेल्फी आप फ्री हैं, उसका पैसे कोई नहीं कट रहा है। 5 हो या 6 हो, 5 सेल्फियों से क्या हुआ है? हैं? दिन में 6-7 सेल्फियां तो आधे घंटे में खींच जा, तो तुम पर क्या आफत आई है जो सेल्फियों के पैसे काटो? तो मैडम आपके हिसाब से कितनी फ्री रखें यार, आप ऐसे मेरे पे जो चौड़ा हो रहे हैं आप जो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? बिल्कुल ही नहीं समझते, तुम्हारा क्या हराज है? कम वक्त इसके पैसे काटो हो, हजारों खींचेंगे हम तो। ले खींच रही हूँ, ले मैं देख एक और खींच दी। मैडम ये कंपनी की तरफ से आप मेरे पे जो... कैसी कंपनी? कैसी कंपनी? तुम लोग जब हो नंबर जब तो बताते ना हम कुछ भी है, जब न बताते हो ये सेल्फियों के पैसे कटेंगे और तुम्हारा हरज क्या कम वक्त हम पे जुल्म करने को हम पे ही रह गए, हम ही रह गए। तुम्हें नजर ना आता कुछ और किसी और चीज के बिल काटो पैसे? मैडम आप अपने ऊपर भी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। कैसा कंट्रोल? अब तू बतावेगा कंट्रोल? 150 सेल्फियां लेवे जब एक आवे ढंग की है, ढंग की एक सेल्फी आवे। ये कंपनी का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कैसी कंपनी? तो मेरी कंपनी से बात करा है, कंपनी से बात करा मेरी, उनका क्या हरज है इसमें? हम कितने भी लेंगे? मैडम 1 तारीख से आप सेल्फी लेंगे, 50 पैसे सेल्फी के कट रहे हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कैसे पैसे? अब तो मैं खूब खींचूंगी सेल्फी, तो मेरी कंपनी से बात करा। घर में सब परेशान हो रहे हैं कि क्या बात चल रही है। तो आप भी मान जाओ ना, सेल्फी मत लो कल से। कैसे? तुम्हारा क्या हरज है? आप कोई हरज है सेल्फी खींचने में? आप 50 लूं चाहे 200 लूं चाहे 300 लूं, नहीं तो ले। और अब देख, अब मैं सेल्फी खींच रही हूँ, फोन पे ही खींचूं, अभी ले रही हूँ, ले ली ले ली, अब मैं लूंगी, ले एक ले ली और दूसरी ले ली। अब करे कुछ करे पैसे काटेंगे, वहाँ से आए बड़े काटने वाले कंपनी वाले जियो के पैसे कटेंगे। मैं भी पूछूं किसी से घर में कि कैसी कंपनी चली रही है? मोहतरमा मेरी बात सुनिए, के पैसे कटेंगे? मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं नहीं, बात सुनिए, सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं मजाक कर रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही कह रहा था आपसे कि सेल्फी के पैसे कटेंगे। ऐसे कह रहा हूँ या वैसे कह रहा हूँ? कितने नहीं चाहिए पैसे? नवेद बोल रहा हूँ मैं, आप समझिए। कोई भी बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, सेल्फियों के पैसे कटे तो मैं कंपनी में हंगामा कर दूंगी। अरे बाबा, फोन कर दे, उठा के वहाँ से कंपनी में से फोन आया मैडम आपका, और रख रही हूँ फोन। देख अभी तुझे पता चल जाएगा मैं ऐसे में कितनी सेल्फी लूंगी मैं। Hi, is that Abhinav? Yes. Hi Abhinav, I am Mehak and I am RJ Naved's manager. Hello. Hello. हाँ जी। वो आपका मेल आया था। हाँ जी मैडम, मैंने भेजा था मैडम वो इवेंट के लिए मेल। So अभिनव मैं ही हैंडल करती हूँ सब कुछ, तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि किस तरीके का इवेंट है? मैडम बस वो छोटा सा इवेंट है कंपनी का, उसके लिए अर्जुन नवेद से अपना होस्टिंग करवानी थी, तो मेल तो डाल दिया था, वो थोड़ा कॉस्टिंग का थोड़ा बता देते आप। अभिनव कितने घंटे का इवेंट होगा, कितने घंटे के लिए चाहिए तुम्हें सर? 2 घंटे चलेगा,
1 घंटा भी आ जाए तो हम लोग तो मतलब सब बहुत बड़े फैन है मैडम, सब। 4 लाख प्लस टैक्सेस। 4 लाख तो मतलब अपना बजट इतना नहीं हो पाएगा। 1 लाख प्लस टैक्सेस देन? 1 लाख नहीं मैडम, वो बात तो आपकी ठीक है, पर अपना सब बंदा अपना ही है मैडम। अंदर थोड़ा अगर देख लो, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा वहाँ पर। 20,000 प्लस टैक्सेस फाइनल, इसको फाइनल करते हैं। मतलब ऑनेस्टली ये मतलब मैं प्राइस के ऊपर क्या टेक दूं, मेरे ऊपर भी बहुत बॉसेस हैं, उनको भी थोड़ा बहुत उनका भी देखना पड़ेगा मुझे। 5,000 प्लस टैक्सेस। थैंक यू सो मच मैडम। कूल है अभिनव, फिर आई विल जस्ट गेट द पेपर्स रेडी। मैडम अपना बजट थोड़ा सा कम है मैडम इस चीज के लिए ना। ऊपर आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऊपर 4 बॉसेस हैं ऊपर मेरे, बहुत बजट हिल जाएगा मैडम। रात की रोटी खिला दोगे? रोटी चावल। कौन बात कर रहा है? नवेद बोल रहा हूँ सर। आप बस आ जाइए, आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे सर। आते आते। Hi, good evening, sir. Good evening. Hi, sir. I'm calling from. I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. Yeah, but my complaint is pending for 2 days. Sir, phone आपका हमने we've put it on tracking पे लगा दिया है, and I think within 2 days time you'll get to know कि कहाँ पे है. Don't worry, आप बिल्कुल चिंता ना करें. Please make sure that it's done earlier because my phone has private data and everything. No, sir, I completely understand. Don't worry, हमने लगाया हुआ है tracking. I'm sure you'll get it soon. Sir, also आप अपने phone का password हमें दे पाएंगे so that we can make it more secure और थोड़ा उसे secure कर पाएं आपके phone को. Yeah, 6 7. लाजवंती। हाँ गुल्लू। ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से, जरा सी अंग्रेजी बोलो, आदमी ऐसा इम्प्रेस हो, चोरों को ही पासवर्ड दे दे। तू जा घर को। हेलो। हाँ भैया, अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहे हो अपना? कौन बोल रहा है? तेरा फोन जितने चुराया पासवर्ड में, मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे, मैंने कहा कैसे खुलेगा ये। वहां ने कह दी एक तरकीब है मेरे पास, 6 7 पासवर्ड तेरा। अब देखे हैं यहाँ में। वो बोल कहाँ से रहा है बे? ऐसे पागल हूँ, बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूं ताकि तू मुझे ट्रैकिंग पे लगा दे। तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा? अच्छा गाली दे रहा है अभी, ज्यादा तड़ी भला बदतमीज से बात कर ले, बता रहा हूँ। लाजवंती पानी में डाल दे यहाँ को, फोन बाल्टी में। देख भाई सुन। अद्धा मार दूंगा, ईटा मार दूंगा इसकी स्क्रीन पे। अबे क्यों मार देगा पत्थर ईटा? मेरी बात तो सुन भाई। नहीं भाई मेरी गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ मैं। तेरे को तू पैसे ले ले। पैसे ले लो, मैं गुस्से में इज्जत ज्यादा चोर की, एक चोर की इज्जत ज्यादा, पैसे से मत खरीदो, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे। भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? तुमसे मेरी इज्जत बन जाएगी। इज्जत का क्या करेगा तू? हाँ फिर गाली दे रहा, अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके। अरे भाई मैं फोन वापस, मैं कंप्लेंट सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा। ये बता तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या? गाली क्यों दे रहा हूँ पहले? भाई गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ भाई। तू जो बोलेगा वो। अच्छा भाई देख, उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है, ऑफिस का भी सामान है भाई। तू जो बोलेगा, तो पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई। पैसे ना चाहिए मुझे, मेरे पास कभी नहीं है। एक दिन में 4 चुरा लूं, तेरे भी उससे पैसे चाहिए। गाली दे रहा है, फोड़ दूंगा स्क्रीन, चूरा कर दूं सारी। मूड खराब कर दिया तूने मेरा। भाई मूड अच्छा कर ले यार, मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई। कुछ तो बोलिए। फोन चाहिए तुझे वापस? हाँ भाई, जैसे तैसे हो तो फोन दे दे यार। गाना सुना कोई है? गाना सुना कोई? अद्धा मार दूं स्क्रीन पे, बता रहा हूँ भाई। यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने, कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं। अच्छा भाई क्या चाहिए भाई? गाना सुना जल्दी मुझे। अरे सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, तू भी शायर तो नहीं, हम शायर तो नहीं, और कोई शायर तो नहीं। मजा ना आ रहा मुझे इसमें भाई। सही आता है भाई। अब क्यों कर रहा है भाई यार? ये 7,000 रुपए ले ले। इसमें एक नंबर है, पिया नाम की लड़की है भाई, उसका नंबर दे दे भाई प्लीज। एक सेकंड। 5 के तो 7 ले ले यार। पिया? हाँ भाई। यू रे पिया, प्लीज दे दे भाई। इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं? अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई। डिलीट कर रहा हूँ मैं। गाना सुना कोई अच्छा? मुझे अच्छा नहीं लगा, शायर पायर कोई दूसरा गाना सुना। मूड खराब कर दिया तूने भाई। कौन? ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी,
बेबी डॉल में सोने दी। भाई अब दे दे यार फोन। भाई एक सुना रहा हूँ भाई, सुन ले अब, ठीक है। का किल किल का किल किल दा 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 दिल दिल किल दिल का किल किल। भाई अब दे दे यार। अरे विपुल, हेलो। अरे विपुल विपुल विपुल, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार। भाई मजाक कर रहा था मैं, और मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में। विपुल, अरे ठीक है यार, कोई नहीं। विपुल डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा फोन डोंट मांगूंगा प्लीज। हाँ, यू टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार, मैं महेश आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हेलो यस मैडम। भैया ये कुसुम बोल रही हूँ, ये आपसे कुछ पूछना था। मैडम मैं आपका नाम और नंबर जान सकता हूँ? मेरा नंबर 991। जी मैडम बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? ये भैया मुझे पूछना है, जैसे एक ही मैसेज मुझे 10 लोगों को एक साथ भेजना हो तो वो कैसे भेजते हैं? मैडम आपके मैसेज में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ एक ही मैसेज अगर 10 लोगों को इकट्ठा भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? कौन सा हैंडसेट यूज कर रही हैं आप? आईफोन। मैसेज बॉक्स में जाइए मैडम। मैसेज बॉक्स में गई, राइट ऑप्शन में जाइए। राइट, एक सेकंड, मैसेज बॉक्स, राइट ऑप्शन। हाँ, राइट ऑप्शन आ गया। इसमें आपको जिन जिन 10 लोगों को भेजना है उनका नाम सर्च करके उसमें डाल दीजिए। एक सेकंड, जैसे राइट ऑप्शन, ऐड, मनीष, मयंक, ये 10 सिलेक्ट करके इसमें डाल दूं? हाँ जी मैडम। आप क्या करूं? इनको जो भी आप लिखना चाहती हैं लिखिए और भेज दीजिए। एक सेकंड, अब जो लिखना चाहती हूँ वो लिख दूं इधर नीचे? यस मैडम। हाय जानू, HI, हाय जानू, रिचार्ज खत्म हो गया, बैलेंस प्लीज रिचार्ज करा दो, फुल स्टॉप। अब भेज दीजिए इनको। भेज दो? सर मैं नवेद बोल रहा हूँ, मेरा अपना कॉल सेंटर चलता है रेडियो मिर्ची पे, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ओह शिट। हेलो सिमरजीत, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्नैपचैट। पता चला आपको प्रॉब्लम है स्नैपचैट पे कुछ? तो आ रही ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਫਿਲਟਰਸ ਯਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਅੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਭ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀਭ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ, मेरी बारी नहीं चलता। मैडम मैं जान सकता हूँ, मैं आपका मुंह का साइज जान सकता हूँ? नहीं दस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ? साइज फिर भी आप बताएंगे मेरे को थोड़ा सा? ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਤੋਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 2 ਉਹ ਛੋਟੇ, मतलब ਕੰਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਭ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। बिल्कुल कुत्ता नहीं बन रहा? ओहो मैडम, इसका मतलब फोन में कुछ प्रॉब्लम है आपके? नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ है कि ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ हस्बैंड बने से कुत्ता, ਉਹ ਤਾਂ पूरा बनते पे है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप स्नैपचैट ऑन करेंगे प्लीज? हाँ रुको जरा, मैं स्पीकर पे कर दिया। स्पीकर पे डालिए। हाँ जी, कर लिया हूँ। कुत्ते पे जाओ। कुत्ते वाला फिल्टर, हाँ आ गया जी। आप जरा बन के दिखाओ आप। हाँ फिर वही प्रॉब्लम आती पई है। जीभ बाहर निकालो ना, अब जब भी तो होगा पूरा। मेरी जीभ बाहर आ रही है, कुत्ते वाली जीभ नहीं आ रही ना बाहर। एक लास्ट चीज ऐसे करिए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ? नहीं पागल नहीं, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਿਓ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। कुछ नहीं, मैं हाथ जोड़ता पिया, मैं हाथ जोड़ता पिया। मैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ मैं कर क्या लो। जी सारी, मैं क्या जी गलती हो गई ऐसी। हेलो मैडम, हम आपसे जो रद्दी लिए थे वो अभी परसों जो रद्दी आपका खरीदा है न्यूज़पेपर, अभी दोबारा अभी तोला है आके, तो इसमें तो 250 ग्राम कम लग रहा है। कौन बोल रहा है? मैडम हम आपके घर से रद्दी लिए थे न्यूज़पेपर। हाँ तो इसमें मैडम रद्दी कम निकला है और अभी हम तोले हैं तो 250 ग्राम कम है। तुम्हारा तराजू खराब होगा। ये तराजू तो खराब नहीं है, हम जब आप वहाँ पे तोल रहे थे तब आपको पता नहीं चल रहा था कि कितनी तोल रही है? लेकिन अभी तोले हैं मैडम तो कम इसमें दिखा रहा है कि। ओ भैया, तुमसे जो पहले आया था ना उसको दे देते, वो ज्यादा पैसे देता था तुमसे, ज्यादा टहटे मत करो अब तुम यहाँ। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, रखते हैं। भैया प्लास्टिक लोगे?
हाँ ले लेंगे। क्या भाव है? प्लास्टिक का भाव तो हम सही लगा देंगे मैडम, कोई बात नहीं है। कल आ जाना। और प्लास्टिक पड़ा हुआ है, दूध की बोतल है और कुछ पन्नियां है, वो ले जाना आके। ठीक है मैडम। वे यार, एक इंसान की कितनी सूरतें हो सकती हैं। नहीं, दोबारा कॉल करो इन्हें, इनके भाई का बर्थडे भी है। हेलो। हाय आनंदिता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट। हेलो आनंदिता, आई जस्ट कॉल यू टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये भाई की बर्थडे पार्टी जो है इसमें क्या क्या मेन्यू में ऐड कराना चाहते हैं, यू नो। मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहा था। या मैं बताती हूँ आपको। आपने लिस्ट में फ्राइज ऐड कर दिए थे क्या? हाँ, वो कर दिए थे। ऐसा करना कि पिज्जा को ना प्लीज ज्यादा गर्म मत करना, वरना उससे ना बच्चों के हाथ वाथ बर्न हो जाते हैं। नहीं, मैं बर्न नहीं करूँगा। भैया ऐसे करना, चॉप सोय भी ऐड कर देना। क्या कर दूँ? चॉप सोय। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या इसमें मेन्यू में लिखा है आपने? जी पिज्जा। जी पिज्जा। बर्गर। हाँ बर्गर। हाँ बर्गर। कोल्ड ड्रिंक, ऑब्वियसली केक। हाँ केक होगा। केक। आप इसमें स्पेडिगी भी ऐड कर सकते हैं क्या प्लीज? क्या चीज? स्पेडिगी। ओह स्पेगेटी। ओके, हाउ डू यू स्पेल स्पेगेटी? SPDDG। SPDDG। DDGE। All right, I'll do that. Thank you. एक बार और ट्राई मारता हूँ यार, कितनी बनती है। हेलो। ये मैडम हम बोल रहे हैं, कल रद्दी लिए थे ना आपसे। हाँ भैया, बोला तो था कि कल आ जाना प्लास्टिक और पन्नियां उठाने। ठीक है मैडम, ओके। हेलो। हाय, इज दैट शालिनी? यस। हाय शालिनी, मैं रचना बोल रही हूँ रॉकफोर्ट से। हेलो। एक्चुअली शालिनी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट रॉकफोर्ट हैज कम टू इंडिया। हम US बेस्ड कंपनी है और हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि एज टू यू नो हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, क्योंकि इंडिया में जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे बात करनी होती है। मुझे भी सीखना था कि कैसे किसी से बात करनी है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों को सलीका नहीं है लोगों से बात करने का। एग्जैक्टली शालिनी, एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारे एक प्रोफेसर भी हैं, मिस्टर थॉमसन। मिस्टर थॉमसन हैज कम ऑल द वे फ्रॉम द US। बहुत कम आते हैं ये इंडिया, एंड नाउ दैट ही इज कम, यू नो, ही वांट्स कि वो लोगों को यू नो एक अच्छा सा टेस्ट लेके और उनको सिखाएं कि कैसे बातचीत करी जाती है इन पब्लिक। सो मैं आपका ट्रांसफर कर देती हूँ उनको कॉल, एंड इफ यू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट, वो ओवर द फोन ही टेस्ट लेंगे। सो यू आर थ्रू देन। ओके शालिनी, ऑल द बेस्ट। आई जस्ट हेलो। हाँ, कहाँ हो रहा है? हेलो, हु इज दिस? थॉमसन बोल रहे हैं। वाने ना बताई लौंडिया ने? एम आई टॉकिंग टू मिस्टर थॉमसन? हाँ बोल रहे हैं। तो वाने लौंडिया ने तो बताई दी होगी ना कैसे बातचीत करनी है। लौंडिया ने ये तो कह दिया होगा ट्रांसफर करने कॉल मुझसे बात करने को। हाँ जी। तो हम ये कह रहे हैं, देखो बातचीत करने का सलीका बढ़िया होना चाहिए। अब बातचीत में आदमी लट से मार दे, उसमें फायदों का है? कोई फायदा ना है। अब बातचीत करे आदमी, कम से कम ये तो ख्याल रखे कि सही बातचीत हो। अब आदमी उल्टी सीधी बातचीत कर रहा हो, हमें फायदा ना, पढ़े लिखा होने का फायदा का, ये तो मानो आप। वो एक्चुअली रचना जी ने बोला है कि मिस्टर थॉमसन से बात कर ले। हाँ तो थॉमसन बोल रहे हैं, बासी बात हो रही है आपकी। थॉमसन ही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे में हम, तो हमने यहाँ से ट्रेनिंग ली। तो साउथ अफ्रीका धोरे ये ना है, स्पेन, यहाँ गए थे हम ट्रेनिंग लेने, है ना। तो आप तो इस बात को मानो ना कि तमीज से बात होनी चाहिए। जैसे हमारे लौंडे, हमने कई लौंडे सेट करा दिए बाहर कंट्री में। हाँ जी। तो मेरा तो ये मानना है, आप अगर बात करो तो सलीके से करो। अब जैसे कई आदमी लटसा मार दे, वहां में बुरा लगे है, बात करने का सलीका ही ना है, बात करने की तमीज ना है वहां में। हाँ जी। ठीक है, तो मैं आपका यहाँ से टेस्ट भी लूंगा और आपको बता दूंगा। जैसे साउथ अफ्रीका के धोरे ये ना है, जोहानिसबर्ग, यहाँ हमारे लौंडे गए हुए हैं, लौंडिया गई हुई है, कई हमने खुद सेट करे हैं जाके। तो मुझे जरा खुल के बताओ, आपको सीखने को है मुझसे, कुछ सीखना चाह रही हो? एक्चुअली मुझे अपनी स्पीकिंग पावर इम्प्रूव करना था। तो ये तो हो जाएगी, यहाँ में क्या परेशानी है? जो तो यूं ही हो जाएगी, कोई परेशानी ना हो, बस बोलने का सलीका आना चाहिए आदमी से, ये तो हो जाएगी। और हम जहाँ भी गए, साउथ अफ्रीका के धोरे जो है, इंग्लैंड पढ़े है ना, यहाँ भी गए, तो इसमें कोई परेशानी की बात ही ना हो, है ना। अब जैसे आदमी बात करने के सलीके में पूछे, भाई तेरा क्या हाल चाल है, हाउ आर यू पूछे हैं आप, है ना। अब हाउ आर यू हो गया पुराना, ठीक है। अब किसी से पूछो कि तू बहुत दिन से मिलो ना, किसी से पूछना, आवाज से लोग पूछे, लॉन्ग टाइम नो से, ये हो गया पुराना। अब चल लो है, अगर पूछना है बहुत दिन से दिखो ना, ये पूछो
का बात है बहुत दिन से दिखो ना आए हैं। मेरे पीछे पीछे बोलो का बात है बहुत दिन से दिखो ना आए। Excuse me, Mr. Thompson. हाँ बोल रहे। Are you the same guy? ना भैंस है हमारा कॉल तो भैंस है जिसने टाइटैनिक का जहाज डुबोया और उसमें से फिर एक फोटो समझ निकाला। गए लौंडिया, समझ गए, बिल्कुल सही समझ गए। हम वही बोल रहे हैं, नवेद ही बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। और यह सुकृति है लौंडिया, यह हमारी प्रोड्यूसर है। हम आपका मुर्गो बना रहे थे, मुर्गो बनाने में मजा आ गया हो। लेकिन कभी भी अंग्रेजी में कोई दुविधा हो हमसे बात कर लियो, कोई बात ही ना हो। ये याद रखियो। धन्यवाद जी। Hello. Am I talking to Mr. Ravi Thakur? Yes. Hi, Mr. Thakur. This is Atulya from Mutual Funds. Hi Atulya, tell me. आपका मुझे पता चला मिस्टर वर्मा हमारे बहुत पुराने कस्टमर रहे हैं। उन्होंने बताया आपको जीएसटी के बारे में कुछ प्रॉब्लम थी। You had some confusions regarding that? Yeah, Atulya, it is a big confusion for me. और वो 3 टैक्स मिल के आएंगे। Yeah. देखो अभी क्या है ना, ये टैक्स वहाँ से आ रहा है, यहाँ से टैक्स देना है, मतलब कौन सा टैक्स है, कितना देना है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। So don't worry sir, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो अच्छी तरह से समझा देंगे कि जीएसटी क्या है। सर बस थोड़ा होल्ड कर लीजिए, वो भी क्लास ले रहे हैं जीएसटी पे। No problem. Students, are you ready? Yes, sir. Okay, I'll teach you what is GST. GST समझाने का सबसे आसान उदाहरण बेटा रामू, देखो ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लो अगर एक आम के पेड़ पे 10 केले लगे हैं और उसमें से 7 अमरूद आपने तोड़ लिए, तो कितने अंगूर बचे? सर 9 हाथी। अरे वाह। जीएसटी समझा रहा हूँ आपको। अगर एक आम के पेड़ पे 10 केले लगे हैं, उसमें से 7 अमरूद आपने तोड़ लिए, तो कितने अंगूर बचे? 9 हाथी। अरे वाह रामू, तुम्हें कैसे पता ये? क्योंकि सर आज मैं लंच में गोभी की सब्जी लाया हूँ। गुड। रवि तुम बताओ, इस जीएसटी की क्लास से तुम्हें क्या समझ में आया? सर मैं बताता हूँ। शाबाश रवि, बताओ। सर रोज ब्रश करो वरना पेट्रोल महंगा हो जाएगा। शाबाश। अब कोई भी पूछेगा जीएसटी क्या है तो बता सकोगे? यस सर। थैंक यू। Okay. थैंक यू सो मच सर। आई होप अब आप समझ गए होंगे जीएसटी क्या है। मैं समझ गया, मैं सबको समझा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। दिस इज आरजे नवेद। हम ऐसी क्लास ले देते थे। मैं तो परेशान देख ही नहीं सकता किसी को सर। आई लव यू सो। हेलो। हाय। हेलो। क्या आप रात को परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती? तो अब आपके पास मौका है कि आप अपनी रातों को हसीन बना सकते हैं। रातों में चैन पाने के लिए दबाइए 2 दबाने के लिए थैंक यू। अगर रातों को सचमुच बेचैन रहते हैं तो कहिए हाँ। आपकी कॉल को वहां ट्रांसफर किया जा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलेगा रातों को। हेलो। एक सेकंड भाई साहब, ये रातों की नींद हराम हो रही होगी पूरी। हाँ। ये पहले तो इनका मुकेश जी का साफ कर दे हम, क्योंकि रात में इतने मच्छर हैं इनके यहाँ। हम खुद आए अभी, पूरी रात इनको चैन नहीं लेने दिया मुकेश जी को। आपके घर पहुंच जाएंगे, आपकी रिक्वेस्ट आ गई है। कौन बोल रहा है तू? सर एमसीडी से हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ मैं। ये अभी तो इनके यहाँ मुकेश जी के बहुत मच्छर थे और मैं खुद कह रहा था, मैंने कहा अगली रात से आपको देखना कैसी सुकून की आपकी रात गुजरेगी। रात को जो परेशानी हो रही थी उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसका ही मैं बताना चाह रहा हूँ। आपसे ज्यादा परेशानी इनको हो रही थी मुकेश जी को। मैं आपके घर पहुँचता हूँ। हाँ हेलो। हाँ जी। आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी है क्या सुकून देने वाला? हाँ सर, एक है और वो कॉकरोच मारते हैं, कॉकरोच। अरे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रातों को जो परेशानी होती है उसका कोई सुकून मिल सके उससे? इसके अलावा नहीं है। ठीक है, मारो मच्छर। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।